इंडिया जो आज ग्लोबल और रीजनल इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है और जहां बेशतर मुल्कों की तरफ से सरमायाकारी की जा रही है, आखिर कौन से किरदार ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिकली एडवांस्ड इंडिया की बुनियाद रखी। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनका 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और जिनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आखिर ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की टर्म कहां से आई? जब 2004 में इंडिया के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती तो सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन की वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और तब ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। और इसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि मनमोहन सिंह एक टेक्नोक्रेट थे जिनकी पॉलिटिकल बेस अवाम में मौजूद नहीं थी और जिनको कांग्रेस बआसानी कंट्रोल कर सकती थी। और फिर बाद में ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की टर्म फेमस हुई जब उनके फॉर्मर मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने अपनी किताब लिखी जिसका टाइटल था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। आइए अब कुछ बात करते हैं उन इक़दामात पर जिसकी वजह से इंडिया एक इकोनॉमिक पावर की शेप पर दुनिया में उभरा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया में लाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पैदाइश 26 सितंबर 1932 में बिफोर पार्टीशन इंडिया के एक गांव गा में हुई, जो कि आज के पाकिस्तान के ज़िला चकवाल में वाक़ है। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलात से भरी थी। डॉक्टर मनमोहन की फैमिली 1947 में पार्टीशन के वक्त इंडिया माइग्रेट कर गई, जहां उन्होंने अमृतसर में क़याम किया। बहुत ही कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने के बावजूद मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिकली एक्सेल किया और 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ट्राइपर्स और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी फिल इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। और जिन अहदों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्व कर चुके हैं वो कुछ यूं हैं: इकोनॉमिक एडवाइज़र, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मेंबर प्लानिंग कमीशन, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन इन जेनीवा, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मेंबर ऑफ राज्य सभा फाइनेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ओहदे पर सर्व कर चुके हैं। यानी एक भरपूर सियासी और प्रोफेशनल कैरियर। 1991 में इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस शिद्दत इख्तियार कर गया, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वर वे लेस देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुके थे, जिससे इंडिया बमुश्किल 3 वीक्स तक ही इंपोर्ट्स अफोर्ड कर सकता था। इंडियन इकोनॉमी तबाही के दहाने पर थी। फॉरेन प्रेस ने इंडिया को केज्ड टाइगर कहना शुरू कर दिया। इस क्रिटिकल सिचुएशन में डॉक्टर मनमोहन को इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन ने ओल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जिनका मकसद इकोनॉमी को लिबरलाइज करना था, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया गया और इंपोर्ट टैरिफ कम किए गए और जिससे इंडिया का सोशलिस्ट पैटर्न इकोनॉमी से लिबरल इकोनॉमी की सफर शुरू हुआ। डॉक्टर मनमोहन की इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसा कि 1991 का बजट, फ्रीडम टू एंटरप्राइजेस, रुपी कन्वर्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स रिलेटेड टू मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, पब्लिक लिस्टिंग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बैंकिंग रिफॉर्म्स से इंडिया में सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की बुनियाद पड़ी। डॉक्टर मनमोहन की प्राइम मिनिस्टरशिप के 10 साल में इंडिया ने इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखी और जिससे इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर प्लेयर की हैसियत से उभरा। उनकी लीडरशिप में 2008 में इंडिया की यूएस के साथ न्यूक्लियर डील हुई, जिसके नतीजे में इंडिया पर 30 साल से यूएस की तरफ से आए न्यूक्लियर ट्रेड पर पाबंदी का खात्मा हुआ। इसके नतीजे में इंडिया की एनर्जी, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल स्टैंडिंग में बेहतरी आई। डॉक्टर मनमोहन को उनकी इंटेग्रिटी और इकोनॉमिक एक्यूमेन की वजह से दुनिया भर में रिस्पेक्ट दी जाती थी। उनकी कोशिशों से इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम किया गया
और उन्हें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया और इसकी वजह से इंडिया की मार्केट ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेट हुई। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप बना। बावजूद इसके कि डॉक्टर मनमोहन की हुकूमत में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और इंडिया ने बहुत तरक्की की, इनकी सेकेंड टर्म में करप्शन स्कैंडल्स और न्यू दिल्ली में हुए गैंग रेप के बायस एहतजाज ने उनके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर दी, जिसकी वजह से पब्लिक की सपोर्ट उनके लिए कम होती। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन पावरलेस और इनएफेक्टिव दिखाई दिए। कश्मीर डिस्प्यूट की बात करें तो दो there wasn't any significant happenings in his tenure, but Dr. Manmohan Singh was a strong advocate of peace talks and back channel talks between arch rivals. इन्हीं के टेन्योर में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को प्रमोट किया गया, जिसके लिए श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक के लिए बस सर्विस भी चलाई गई। उनका स्टांस टुवर्ड्स पाकिस्तान भी उनके लिए तनकीद का बायस बना, स्पेशली 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद। अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन ने इन क्रिटिसिज्म्स का जवाब कुछ यूं दिया। I do not believe that I have been a weak prime minister. I honestly believe that history will be kinder to me than contemporary media. डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल से इंडिया का एक अहम बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किए गए उनके इक़दामात ने एक पॉजिटिव और गहरा असर इंडिया पर छोड़ा है और जिसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन।